दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की दामिनी नाथ की इस खबर ने बवाल मचा दिया है। और सरल शब्दों में कहा जाए, जो दावा राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता वोट चोरी के लिए सीधे भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। और याद कीजिएगा, राहुल गांधी ने क्या दावा किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि ऑनलाइन कोई व्यक्ति बहुत दूर कहीं पर बैठकर वोटर्स के नाम हटा रहा है, यानी ऑनलाइन डिलीशन कर रहा है, ऑनलाइन हटा रहा है। याद कीजिएगा दोस्तों, उस वक्त चुनाव आयोग ने इसे खारिज किया था, इसे फेक न्यूज बताया था। गोदी मीडिया ने पूरा प्रोपेगेंडा चलाया था राहुल गांधी के खिलाफ। इसकी हम चर्चा करेंगे। मगर अब जो खबर आई है दोस्तों, एक हिंदी की कहावत है ना, थूक कर चाटना, वैसा है। खबर क्या है इंडियन एक्सप्रेस की, आपके स्क्रीन पर। इलेक्शन कमीशन ब्रिंग्स इन ई साइन फीचर टू चेक मिसयूज ऑफ आइडेंटिटी फॉर सीकिंग वोटर लिस्ट डिलीशन। यानी कि चुनाव आयोग एक ई साइन फीचर लेकर आया है ताकि ऑनलाइन वोटर डिलीशन ना हो, वोटर्स के नाम हटाए ना जा सके। क्या कहा मैंने? थूक कर चाटना। इस मुहावरे का इस्तेमाल मैं करना नहीं चाहता था, क्योंकि याद कीजिएगा दोस्तों, जब राहुल गांधी ने कहा था कि ऑनलाइन डिलीशन हो रहा है, जब राहुल गांधी ने कहा था कि एक बहुत बड़ी टीम कहीं बैठी हुई है कर्नाटक के बाहर और वो लोग मोबाइल फोन्स के जरिए लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा रहे हैं, तब उसका मजाक बनाया गया था। और अब चुनाव आयोग एक ऐसी प्रक्रिया लेकर आया है जिसके जरिए इस पर काबू पाया जा सके। अरे भाई, जब आपको यह लगता है कि वोटर्स डिलीट ही नहीं हो सकते ऑनलाइन, जब आपको लगता है कि आपकी पूरी प्रक्रिया मुस्तैद है, तो इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर में जो लिखा हुआ है, आप ये ई साइन फीचर क्यों लेकर आए हैं? जाहिर सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रहार किया। और हां, इंतजार कीजिएगा, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट क्या कह रही है, मैं सरल शब्दों में आपको बताऊंगा भी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं दोस्तों कि राहुल गांधी जो हैं वो इस वक्त बिहार में हैं, जहां CWC यानी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक चल रही है। राहुल गांधी ने सीधा प्रहार किया चुनाव आयोग पर इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को लेकर। वो क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। ज्ञानेश जी, हमने चोरी पकड़ी तब आपको ताला लगाना याद आया, अब चोरों को भी पकड़ेंगे, तो बताइए CID को सबूत कब दे रहे हैं? जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, कर्नाटक CID लगातार अपील करती रही, वन टाइम पासवर्ड से लेकर तमाम चीजों का, मगर वो जानकारी चुनाव आयोग ने आज तक मुहैया नहीं कराई। और सबसे बड़ी बात, दामिनी नाथ की इस रिपोर्ट के साथ दोस्तों, यह दूसरी खबर भी है जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा, और यह जॉनसन की रिपोर्ट है। जॉनसन TA की रिपोर्ट कहती है, कर्नाटक प्रोब फाइंड्स फेक आईडीज बिहाइंड सिम्स टू सीक वोटर डिलीशंस। यानी सरल शब्दों में जॉनसन TA की रिपोर्ट यह कहती है कि जिन मोबाइल फोन्स के जरिए लोगों के नाम हटाए गए वोटर लिस्ट से, उनके पीछे फेक आईडीज थी, यानी झूठी पहचान थी उन सिम्स के पीछे। आप बताइए दोस्तों, क्या आप झूठी पहचान के साथ सिम हासिल कर सकते हैं? मगर जॉनसन TA की रिपोर्ट यह बता रही है कि कर्नाटक ने अपनी जांच में पाया है कि जिन फोन्स के जरिए वोटर्स के नाम हटाए जा रहे थे, उनके पीछे फर्जी पहचान पत्र है। अब आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि दरअसल चुनाव आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है। तो मैं अब आपको सरल शब्दों में बताने वाला हूं कि दामिनी नाथ की रिपोर्ट दरअसल कह क्या रही है, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। खबर यह कहती है कि चुनाव आयोग ने आधार लिंक मोबाइल और ई साइन अनिवार्य किया, यानी कि भारतीय चुनाव आयोग ने अपने ECI NET पोर्टल और ऐप पर नया ई साइन फीचर शुरू किया है। अब जो भी लोग वोटर के रूप में रजिस्टर करना चाहते हैं, नाम डिलीट या सुधार कराना चाहते हैं, या अपनी पहचान वेरीफाई करना चाहते हैं, उन्हें आधार लिंक मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना होगा। पहचान की जांच अब आधार आधारित OTP ई साइन प्रोसेस से होगी। तो भैया, अब तक किस बात का इंतजार कर रहे थे? जब आपको राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह सब करना पड़ा, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे थे? आगे दामिनी की रिपोर्ट में क्या लिखा है। शुरुआत हुई राहुल गांधी के आरोप से। यह कदम उस वक्त आया जब राहुल गांधी ने कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र में 2023 चुनाव से पहले ऑनलाइन वोटर डिलीशन फॉर्म्स के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने इसे इलेक्टोरल फ्रॉड कहा था, सिस्टम में पहले की कमी। इस बदलाव से पहले कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग के पोर्टल और ऐप पर फॉर्म भर सकता था, बस वोटर का एपिक कार्ड और उससे जुड़ा मोबाइल नंबर डालना होता था। यह चेक नहीं होता था कि मोबाइल नंबर वाकई वोटर का है या नहीं। इसी कमी का फायदा उठाकर फर्जी तरीके से बड़े पैमाने पर नाम काटने की कोशिश हुई, कम से कम राहुल गांधी ने आरोप लगाया। इसके अलावा दोस्तों, कर्नाटक CID की जांच में यह खुलासा हुआ
कर्नाटक सीआईडी की जांच में सामने आया कि करीब 100 सिम कार्ड्स का इस्तेमाल इस गड़बड़ी में हुआ। ये सिम कार्ड्स फर्जी आईडी से बनाए गए। इन्हें ओटीपी से लेकर एनवीएसपी, वोटर हेल्पलाइन ऐप, गरुड़ा और वीएचए जैसे ऐप्स पर लॉगिन किया गया और फिर इन ओटीपीज का इस्तेमाल करके 254 बूथों पर बड़े पैमाने पर वोटर डिलीशन की एप्लीकेशन डाली गई। कांग्रेस के मुताबिक यह गड़बड़ी खासकर कलबुर्गी जिले के आलंद सीट पर हुई।